Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Mr. Saidullah Khan. Students, today we will learn punctuation and the full stop, the use of full stop in punctuation. Actually, full stop is also called periods. Okay, इसको हम periods भी कहते हैं. It is used to mark end of the declarative sentences or an imperative sentences. Imperative sentences और declarative sentences जो sentence के end में लगते हैं. ओके जब सेंटेंस कंप्लीट होता है ना द कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड फॉर व्हेन वी यूज फुल स्टॉप ओके एंड इट एसेंशियली मार्क्स अ पॉज greater than the one marked by a comma and is also used to suggest that there is nothing more to say on a topic. For example, for instance, अब example देखिए बेटा इसमें आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल. अब देखिए आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल ये एक सेंटेंस है. अब ये कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप. द प्लेसेस वेयर फुल स्टॉप इज यूज कैन बी इजीली रिमेंबर्ड थ्रू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के जरिए हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आइए अब हम इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लुक एट द स्लाइड को आप गौर से देखिए. इसमें लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. जैसे ही कोई सेंटेंस एंड हो तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अजय एंड आई एम अ डॉक्टर. देखिए शी वेंट टू मार्केट फुल स्टॉप. शी बॉट मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. अब देखिए मार्केट शी वेंट टू मार्केट एक कंप्लीट सेंस है. फुल स्टॉप आ गया बात कंप्लीट हो गई. दूसरा सेंटेंस वहीं से मैं उसमें यानी कि आगे बढ़ाया हमने उस बात को और कोई कंजंक्शन लगा इसलिए वो दूसरा सेंटेंस है. याद रखिए जब दो लुक लाइक अ सेंटेंस लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसे हम क्लॉज कहते हैं उनमें कंजंक्शन लगता है. सेंटेंस कंजंक्शंस कभी भी सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं करता. याद रखिएगा ठीक है. नाउ नेक्स्ट is after initials. Initials mean look like abbreviations. Suppose उसके बाद भी फुल स्टॉप लगता है. फॉर एग्जाम्पल यूएस. अब यूएसए भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हो सकता है या यूनाइटेड स्टेट्स भी हो सकता है. यूके यूनाइटेड किंगडम यूं भी हो सकता है. WB यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स एंड सो ऑन. इस तरह भी हो तो तब भी हम फुल स्टॉप यानी हम इसे डॉट भी कहते हैं. ओके पीरियड भी कहते हैं डॉट भी कहते हैं. ठीक है यहां पर इसका इस्तेमाल सेंटेंस की कंप्लीशन पर नहीं है बल्कि इनिशियल्स पर है. ठीक है. नाउ नंबर 3 आफ्टर एब्रिविएशन. आफ्टर एब्रिविएशन के बाद जैसे सपोज शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं हम इसे. जैसे हम कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर को शॉर्ट फॉर्म कहना चाह रहे हैं प्रॉफ तो PROF के बाद यानी डॉट लगेगा. AM मीन्स हम इसको कहते हैं एंटी मेरिडियन. एंटी मेरिडियन में AM को हमने देखिए और से देख लीजिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. A के बाद डॉट M के बाद डॉट. इसी तरह PM इसके बाद डॉट. इसी तरह BBC इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तो BBC B डॉट एंड C डॉट. ओके देन इसी तरह बाज़ ST सेंट में भी इस्तेमाल होता है. स्ट्रीट के लिए भी इस्तेमाल होता है डॉट लगेगा. मिस्टर के लिए मिस्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म इसमें भी लगेगा. इसी तरह ये कहते हैं इट कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर अ सेलेक्टिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड. अगर वर्ड से कोई लेटर अलग कर लिए जाए उस वर्ड को समझने के लिए तो उस वक्त भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया इसमें लगाते हैं. गेटिंग समझ आ रही है बेटा. नाउ नेक्स्ट अब देखिए सेंटेंस को गौर से. इसमें लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ कमांड. जब भी कोई कमांड वाले सेंटेंसेस आते हैं तो ये उसके एंड में भी लगाया जाता है. ठीक है. नाउ क्लियर इट. अब इसे देखिए कमांड वाले सेंटेंस जैसे कहा ओपन द डोर. इंपेरेटिव सेंटेंस समझ लीजिए. पिक अप द इरेजर फ्रॉम द फ्लोर. ओके पिक अप द इरेजर फ्रॉम द फ्लोर कंप्लीट सेंटेंस है. तो इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है. इन तमाम सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं. नंबर 5 एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होता है तो उसमें भी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वंडर्ड व्हाई शी बंक द क्लास. व्हाई शी बंक द क्लास ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए फुल स्टॉप लगेगा. अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. he asked me why I missed the concert. अब देखिए ये ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट नंबर 6
इन वेबसाइट, बास वक्त हम वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उसमें भी हम डॉट लगाने, www डॉट, ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, बनाया होगा। अब इसमें देखिए www डॉट MBARENZDEZVOUS.com, ओके, ये भी इसमें भी लगाया जाता है। फुल स्टॉप एक्चुअली प्राइमरली मार्क द एंड ऑफ अ थॉट, जब भी कोई एक थॉट कंप्लीट होता है, एक सेंटेंस, तो उस वक्त हम इसको लगाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फुल स्टॉप के एब्सेंस में ईच सेंटेंस विल रन इनटू द नेक्स्ट एंड द रीडर विल हैव अ टफ टाइम segregating, इसको समझने में, उसको टू और मोर सेंटेंसेस। दिस वुड ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द रीडर और स्पीकर, इसलिए हम लगा देते हैं। दस फुल स्टॉप्स आर एन इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क विदाउट विच लैंग्वेज would become incomplete and difficult to comprehend. Understood? अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है, अभी देखिएगा इसमें वो कौन सी जगह है जहां पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, ओके। और एक चीज और जिसमें हमने देखा, ये नंबर, जब नंबर आते हैं ना तो उस वक्त भी हम डॉट इस तरह लगाते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है रिटेल सेल्स फेल बाय 1.3%, ये पॉइंट जो हमने कहा, और आखिर में भी फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह द एवरेज प्राइस ऑफ गुड रोज बाय जस्ट 2.2%, तो अब 2 पॉइंट, ये पॉइंट भी जो है ये मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, इसे भी हम डॉट या पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए कुछ ऐसे हैं जहां पर डबल फुल स्टॉप नहीं लग, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें डबल फुल स्टॉप नहीं लगेगा। उसमें देखिए डोंट यूज टू पीरियड्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देकर आपको बताऊं, शी मूव्ड फ्रॉम ITV आफ्टर एन irresistible ऑफर फ्रॉम द BBC। अब बी फिर डॉट, फिर सी के बाद एक डॉट, फिर एक और डॉट, तो ये रॉन्ग होगा, बल्कि इसको लिखा जाएगा BBC बस डॉट और फिर उसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो डबल फुल स्टॉप नहीं, जब आप देख रहे हैं इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए, ये वाली भी है और दूसरी भी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास दिस इज करेक्ट बट इट लुक्स scruffy, okay, and to avoid this use BBC instead of BBC. You were meant to be here at 4 o'clock AM not PM, okay। तो अब इसके बाद डबल डॉट नहीं लगेगा, इस चीज को बड़े गौर से देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉमा, द यूज ऑफ कॉमा, ओके। थैंक यू सो मच, convey my message and subscribe my channel. Thank you so much and comment me. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।